हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ब्यूटी और बीस्ट की कहानी लेकर आई हूँ। इसमें एक राक्षस और राजकुमारी की कहानी है। एक बार एक व्यापारी था, उसके 3 बेटियाँ थीं। अपनी तीनों बेटियों से ही वह बहुत प्यार करता था। एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार के लिए दूसरे देश जाना था, तो उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। उसने अपनी तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उससे पूछा कि बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो ब्यूटी ने कहा, पिताजी आप मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेकर आइए। उसने अपनी तीनों बेटियों से वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊँगा, और वो व्यापार के लिए दूसरे देश चला गया। वापस आते समय उस व्यापारी का जहाज़ तूफ़ान में फंस गया था और बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे रास्ता नहीं मिला, और तब तक अंधेरा भी हो चुका था। तभी उसे दूर से रोशनी आती हुई दिखाई दी। व्यापारी ने सोचा कि मुझे वहाँ चलना चाहिए, हो सकता है मुझे वहाँ रात बिताने का कोई ना कोई उपाय मिल जाए। और व्यापारी वहाँ गया। वहाँ जाकर व्यापारी ने देखा कि वो तो बहुत ही सुंदर महल था, और वो हिम्मत करके उस महल के अंदर गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहाँ पर कोई भी ना था, लेकिन भोजन की टेबल पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। व्यापारी को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने भोजन किया और फिर सोने के लिए वह महल के कमरे में गया। तो वहाँ पर वह मुलायम मुलायम बिस्तर पर सो गया। और जब व्यापारी सुबह उठा तो उसने महल के बगीचे में सुंदर गुलाब के फूलों को देखा। तभी उसे अपनी छोटी बेटी ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आया, और वह अपनी बेटी के लिए गुलाब का फूल लेने के लिए बगीचे में गया। वहाँ उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा। तभी एक भयानक राक्षस वहाँ प्रकट हुआ, और उसने व्यापारी से कहा कि मैंने तुम्हें अपने हिस्से का अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दिया और मेरे मुलायम बिस्तर पर तुम्हें सोने दिया, लेकिन अब तुम मेरे बगीचे से ये गुलाब का फूल क्यों तोड़ रहे हो। उस भयानक राक्षस को देखकर व्यापारी घबरा गया, और उसने कहा कि ये गुलाब का फूल मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मेरी छोटी बेटी ने मुझसे गुलाब का फूल मंगवाया था, और मैंने उससे वादा किया था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं उसके लिए गुलाब का फूल लेकर आऊँगा। तब राक्षस ने व्यापारी से कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर ये गुलाब का फूल लेकर जाने दूँगा। व्यापारी ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तब राक्षस ने कहा कि तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास मेरे महल में भेजना होगा। और व्यापारी उदास होकर राक्षस को वचन देकर वापस अपने देश आ गया, और घर आकर उसने अपनी तीनों बेटियों को अपनी आप बीती सुनाई। तब छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी आपने जो किया सही किया, मैं उस राक्षस के महल में अवश्य जाऊंगी। और छोटी बेटी को उस राक्षस के महल में पहुंचा दिया गया। पहले तो राजकुमारी बहुत ही घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और महल के अंदर गई। और जैसे ही उसने उस भयानक राक्षस को देखा तो वो बहुत अधिक डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका बहुत ही प्यार से स्वागत किया और उसके साथ रहने लगा। ब्यूटी जब भी आग के पास में बैठकर कढ़ाई करती तो राक्षस उसको घंटों तक बैठे हुए देखता रहता, और दोनों साथ में ही भोजन करते। धीरे धीरे ब्यूटी भी उस राक्षस की व्यवहार को समझने लगी, और दोनों अपना पूरा दिन एक साथ बिताने लगे। एक दिन ब्यूटी को सपना आया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तो वह उदास होकर बैठ गई। तब राक्षस वहाँ आया और उसने कहा कि तुम उदास क्यों हो। तो ब्यूटी ने कहा मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। और राक्षस उसे इस हालत में नहीं देख सका, क्योंकि वह ब्यूटी से प्यार करने
लग गया था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसने ब्यूटी को कहा कि मैं तुम्हें एक जादुई आईना देता हूँ, उसमें तुम अपने पिताजी को देख लेना। जब ब्यूटी जादुई आईने में अपने पिताजी को देखती है तो उसके पिताजी बीमार अवस्था में पलंग पर लेटे हुए थे। तो उसने कहा कि मुझे अपने पिताजी से मिलने जाना है। राक्षस अब क्या करता। अब उसने सोचा कि मुझे भेजना तो पड़ेगा, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ, 7 दिन बाद तुम्हें वापस मेरे पास लौट कर आना होगा। अब ब्यूटी अपने पिताजी से मिलने गई। वहाँ सब ब्यूटी को देखकर बहुत खुश हुए, उसके पिताजी भी बहुत प्रसन्न हुए और परिवार के साथ में 7 दिन कब बीत गए ब्यूटी को पता ही नहीं चला। एक दिन ब्यूटी को फिर सपना आया कि राक्षस बेसुध पड़ा हुआ है, तो ब्यूटी अगले ही दिन राक्षस के महल में चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा राक्षस फूलों के बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। उसने राक्षस से कहा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राजकुमारी के यह कहते ही एक तेज रोशनी उस राक्षस के ऊपर गिरती है और वह एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। और वह राजकुमार उठकर राजकुमारी से कहता है कि मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन एक जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया था और मैं एक कुरूप राक्षस में बदल गया। और ये जादू तभी टूट सकता था जब कोई सच्चे मन से मेरी राक्षस रूपी शक्ल को देखकर मुझसे प्यार करे, और तुमने मुझे मेरे बाहरी स्वरूप को देखकर ही प्यार किया है। अब ये जादू टूट चुका है। और इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार दोनों हंसी खुशी उस महल में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मनुष्य की सूरत नहीं बल्कि उसकी सीरत देखकर, उसके गुणों को देखकर उससे प्यार करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।